हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सम। आपको जो फाइंड करना है वो सम फाइंड करना है। सम का मतलब प्रिंसिपल ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहले तो हम 2 ईयर्स लिखते हैं। टाइम है, टाइम आपको दिया है क्वेश्चन में 2 ईयर्स। 8% परसेंट वाली वैल्यू क्या होती है? रेट होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। इज 2496, ये इज 2496 कौन है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है। देखो फाइंड क्या करना था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2496, ये बीच की वैल्यू तो हम लिख चुके हैं, तो ये अब हम बीच में नहीं पढ़ेंगे। तो हमें क्या नज़र आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2496। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 2496। CI वर्ड के नीचे हम CI का फार्मूला लगाएंगे। CI का फार्मूला क्या होता है? P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये जो फार्मूला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब इक्वल में 2496 दिया था वो सेम लिखना है। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, वो तो हमें मालूम नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R में 8% है अपॉन 100 पावर n नंबर ऑफ ईयर्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पावर में 2 लिखेंगे माइनस 1 लार्ज ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2496। 8 और 100 4 के टेबल से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। तो P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ हम LCM लेके ऐड करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, LCM लेके ऐड करना है। 1 के नीचे 1 लिया जाएगा, फिर LCM लिया जाएगा, तो आंसर ऐड करके 27/25 बनेगा। पावर में 2 माइनस 1 इक्वल में 2496। P एज इट इज़ लार्ज ब्रैकेट के अंदर 27 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 27 इंटू 27 729, 25 इंटू 25 625 माइनस 1 इज इक्वल टू 2496। अब आप LCM लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और फिर LCM लेके इन्हें जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 729 माइनस 625 अपॉन में LCM 625 इक्वल 2496। इनको माइनस करेंगे दोनों को, तो 729 को और 625 को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 104। तो P मल्टीप्लाई 104 अपॉन 625 इक्वल 2496। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे? P अकेले बनाएंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से राइट हैंड पर आ जाएंगी। डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 2496 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 104। अब हम इनको सेम टेबल से कट करेंगे, जैसे कि 104 है, आप इसको 4 के टेबल से पूरा कट कर सकते हो 26 बार। ये तो 4 के टेबल से कट जाएगा कितनी बार? 26 बार। इसको भी देखना है कि क्या ये 4 से हो सकता है? हाँ, ये भी 4 से हो सकता है, तो हम 4 से करते हैं। 4 से ये कट जाएगा 26 बार, और 2496 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 624 टाइम्स। इसी तरह से दोबारा हम इसको कट करेंगे। 26 जो है 13 के टेबल से कट हो जाता है, बड़े टेबल से कट करने की कोशिश करते हैं। 13 2 जा 26। 624 को भी जब आप 13 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट हो जाएगा 48 टाइम्स। तो इसको कट करके ये हम लिख देते हैं यहाँ, ये इरेज कर देता हूँ। 624 को 13 से डिवाइड करा तो 48 टाइम्स, 13 से इसको डिवाइड करा तो 13 2 जा 26, 2 से 48 24 टाइम। तो प्रिंसिपल जो आएगा 24 इंटू 625, फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 625 और 24 की, तो आंसर आपको मिल जाएगा 15,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी यहाँ पर हमें पता चल गई कितनी है? 15,000। अब लास्ट में ऑल्सो
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। लास्ट में एक चीज़ और फाइंड करने को कही है, सिंपल इंटरेस्ट इसी सेम सम पर, सम मतलब प्रिंसिपल, वो कह रहा है प्रिंसिपल सेम लो और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वो कह रहा है प्रिंसिपल तो आप सेम लो जो आपने अभी बनाया 15,000, सेम सम। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम सेम लेंगे, कितना था 8%। टाइम कितने ईयर्स थे, 2 ईयर्स। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2 0 नीचे की 2 0 ऊपर की कट जाएंगी। 8 2 जा क्या होता है 16, 16 की जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 15 रफ में करोगे 240 आएगा। और ये जो लास्ट की ज़ीरो थी 150 में ये भी लगा देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2400 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे डिफरेंस वर्ड आ रहा है, डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 आंसर आपको पहले बनाने हैं, एक तो CI का आंसर और एक SI का आंसर, और फिर दोनों को डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। सम ऑफ मनी कितनी है 4800, तो सम ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल 4800 है और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए भी प्रिंसिपल 4800 है। टाइम दोनों में 2 ईयर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 लिए, और जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो वहाँ पर भी टाइम 2 ईयर लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में 5-5% लेना है, यहाँ पर रेट की वैल्यू 5% और यहाँ पर रेट की वैल्यू यहाँ पे भी सेम 5% ही लेनी है। इधर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करा है, CI इज इक्वल टू P लार्ज ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n - 1, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा था कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। और इसमें सारी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर 492 फाइंड कर लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट जब फाइंड करेंगे तो SI का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यूज़ करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम ऊपर हमने लिख लिए थे कि क्या क्या पुट करने हैं, उनको पुट करके आपका सिंपल इंटरेस्ट 480 आ जाएगा। जब दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए लार्जर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की थी, उसमें से माइनस करेंगे स्मॉलर वैल्यू जो कि सिंपल इंटरेस्ट की आई है, फिर दोनों का डिफरेंस माइनस करके 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 8400। ऑन है, देखो जिसमें ऑन वर्ड आ जाता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बात बताई थी। ऑन वर्ड का मतलब ये प्रिंसिपल है, ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है। तो हम यहाँ प्रिंसिपल जो लेंगे वो 8400 रुपीज़ लेंगे। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तब भी देखो यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा है, किस किस के बीच का डिफरेंस, CI का और SI का। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हेडिंग लिख देते हैं, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वर्क और दूसरी तरफ फॉर सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में प्रिंसिपल तो सेम लिया जाएगा 8400 रुपीज़। रेट भी सेम बोला है और 2 ईयर्स दिया है। टाइम दोनों में क्या लेंगे, टाइम इज़ 2 ईयर्स, इसमें भी 2 ईयर्स टाइम आएगा और इसमें भी टाइम 2 ईयर्स आएगा। और आगे बोल रहा है रेट सेम है, लेकिन कितना % रेट है वो हमें दोनों में सेम लेना है, लेकिन ये नहीं पता कि R की वैल्यू क्या लेनी है, ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ R की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम स्मॉल r पुट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। X भी पुट कर सकते हो बट R फॉर रेट होता है, तो इसलिए हमें कन्फ्यूज़न ना हो तो हम R ही लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज़ 41, ये इज़ दिया है ना, देखो इज़, ये इज़ का मतलब क्या है, वो कह रहा है जो डिफरेंस है CI और SI का वो 21 है। ये ऑन वाली वैल्यू क्या है, ये तो प्रिंसिपल है, इसको तो आपको देखना ही नहीं है, तो हम लिख चुके हैं।
ये तो प्रिंसिपल है, और 2 ईयर्स क्या है, टाइम, इसको भी आपको नहीं देखना। अब आप जब सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये 21 कौन है। क्वेश्चन कह रहा था द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 21। ये तो 21 दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब माइनस करके जो आंसर आता है, ये 21 वो है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं। CI का फार्मूला P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1, जिसमें हम प्रिंसिपल की वैल्यू 8400 लेंगे, लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट हमारे पास है नहीं, अपॉन में 100 की पावर n होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो कि हमें पता है नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं यहाँ, 2 ईयर्स माइनस 1। अब नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ना फॉर्मूला लगाना है। ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है ये वाला क्वेश्चन। हमें यहाँ 1 प्लस R/100 की पावर 2 है, इसमें फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो है a है, प्लस आगे ये जो है ये कौन है, b, ठीक है ना। तो a प्लस बी का स्क्वायर, ये लिखना नहीं, बस यूज़ करना है फार्मूला। ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर वाला लगना है, जो कि a स्क्वायर, देखो बाहर वाली वैल्यू तो सेम लिखो, यहाँ पे फार्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ऑलरेडी आपने ये लोअर क्लासेस में क्लास 8 में भी पढ़ा था ये फार्मूला, एक्सपेंशन टॉपिक का है ये फार्मूला। अलजेब्रा में एक्सपेंशन होता है फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, वो हमने यहाँ फार्मूला यूज़ करा, और जो लास्ट में ये माइनस का 1 था वो एज इट इज़ लिखा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 8400 एज इट इज़ आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, r का स्क्वायर होगा r स्क्वायर, 100 का जब स्क्वायर करोगे तो नीचे बन जाएगा 10,000, 4 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब 2 से इसको कट करोगे तो 50 टाइम्स कट होगा, तो यहाँ बनेगा R/50 और आगे -1। ये -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा 8400 ब्रैकेट R स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस R/50। अब इनको ऐड करना है तो आपको लेना पड़ेगा LCM। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, LCM, तो 8400 एज इट इज़ आएगा, LCM ऑफ 10,000 एंड 50। देखो 10,000 और 50 दोनों के दोनों 50 के टेबल में आ जाते हैं, तो हम इस 50 को तो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। तो हमारा LCM बड़ी डिजिट होगी, बड़ी कौन है, 10,000, ठीक है। 50 को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 50 और 10,000 50 के टेबल में आ जाते हैं, तो LCM बड़ा वाला लिया जाएगा नंबर 10,000। R स्क्वायर 10,000 1 या 10,000 होता है, 1 इंटू R स्क्वायर तो R स्क्वायर होगा, प्लस 50 के टेबल में जब आप 10,000 को देखोगे तो आपको डिवाइड करना है 10,000 को किससे, 50 से, क्योंकि 50 के टेबल में देखना है 200 बार आएगा, 200 की R से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 200R। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि जो बाहर 8400 है उसकी 2 0 और इसकी 2 0 कट कर लें, बस इतना कर सकते हैं। तो आंसर बनेगा, कट तो और भी हो जाएगा, 84 और 100 भी कट हो जाएंगे, लेकिन वो हम बाद में कट कर लेंगे, और अगर आप अभी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलो हम इसे कट ही कर लेते हैं, मैं आपको कट ही करके लिखवाता हूँ इसे। ये दोनों 100 4 के टेबल से काटो कितनी बार, 25, 4 के टेबल से 25 बार कटेगा, और ये 4 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 21 बार। तो हमारा जो आंसर बन रहा है, ये मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ये हम बाद में लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला वर्क। आंसर आया है 21/25। देखो 21 ये रहा, और पूरे अपॉन के नीचे कौन है, 25, ठीक है। और ब्रैकेट में कौन है, R स्क्वायर प्लस 200R, ठीक है। आप ये 25 चाहो तो बाहर लिख दो ब्रैकेट के अपॉन में नीचे, या फिर आप यहाँ इसके नीचे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जैसे वहाँ प्रीवियस स्टेप में लिखा हुआ था,
ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब ये कट तो होंगे नहीं, तो आपको इस 21 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी होगी। तो 21 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 21 आर स्क्वायर, 21 इंटू 200 करेंगे तो लास्ट की 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगी 200 की। 21 2 जा क्या होता है 42, और ये साथ में आर भी आएगा, और अपॉन पूरे में कौन है 25। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो हमने ये जो आंसर निकाला, ये किसका आंसर निकाला? कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर। अब बारी है सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने की, तो हम हेडिंग डालते हैं फॉर SI। प्रिंसिपल तो सेम है दोनों में 8400 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी मालूम नहीं है, लेकिन सेम लेना है, क्वेश्चन में ये कहा था। टाइम कितना ईयर्स? 2 ईयर्स। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल लेंगे 8400, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम 2 ईयर अपॉन में 100, ये 2 जीरो कट हो जाएंगी। अब 84 2 जा करेंगे तो 168 आर आ जाएगा। ये जो आंसर आया ये सिंपल इंटरेस्ट आया, और ये जो आंसर आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आया। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी थी जो हमने अभी तक यूज़ नहीं करी, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इज़ 21। वो कह रहा था डिफरेंस जो है वो 21 है। किस किस का डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट को और सिंपल इंटरेस्ट को जब माइनस किया जाएगा तो 21 आएगा। ठीक है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपने लिखना है, पहले SI मत लिखना, क्योंकि SI हमेशा छोटा होता है अगर आप सारे पैरामीटर्स सेम लें, मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम सब कुछ अगर सेम होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर ज़्यादा बनता है सिंपल इंटरेस्ट वाले से। इसलिए पहले हमने CI लिखा और उसमें से माइनस करा SI को। CI का आंसर हमने यहाँ फाइंड करा था, वो लिखते हैं 21 आर स्क्वायर प्लस 4200 आर अपॉन 25। ये तो CI हो गया, माइनस SI का आंसर 168 आर है, उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, और इक्वल में दोनों का डिफरेंस 21 है। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? LCM लेना है। 1 और 25 का LCM 25। 25 1 जा 25, 1 की ऊपर वाली वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगी तो वही आएगा 21 आर स्क्वायर प्लस 4200 आर माइनस 1 के टेबल में 25 कितनी बार आता है? 25 बार। उस 25 की 168 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 168 जब आप करोगे तो आंसर बनेगा 4200, और साथ में अल्फ़ाबेट R भी आएगा, इक्वल 21। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ये 25 डिवाइड से इधर ले आएंगे, तो जब ये 25 डिवाइड से उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको 25 की मल्टीप्लाई 21 से करनी है, तो आंसर हो जाएगा 525। और यहाँ पर सॉल्व करके क्या आएगा? 21 आर स्क्वायर। ये दोनों R वाले हैं, अगर आप इनको देखो तो ये दोनों कौन है? R अल्फ़ाबेट, और इनके साइन देखो, ये 4200 R प्लस का है, ये 4200 R माइनस का है। ये चीज़ें तो सेम है, सेम वैल्यू, बट इनके साइन प्लस के और माइनस के उल्टे साइन, तो हम इनको कट कर देंगे, क्योंकि जब सेम वैल्यू होती है और उनका साइन उल्टा होता है तो वो कट जाते हैं। तो कट करके आंसर जो हमारा बचेगा वो बचेगा 21 आर स्क्वायर, और इक्वल में 25 और 21 की मल्टीप्लाई करके जो 525 आया था वो लिख देंगे। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? नेक्स्ट वर्क ये है, आर स्क्वायर को अकेले बनाया जाए तो 525 डिवाइड बाय 21, फिर हम फाइनली इनको डिवाइड करेंगे, तो जब आप इनको कट करोगे 21 के टेबल से पूरा पूरा कट जाता है 25 बार, स्क्वायर हटा के रूट बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो रेट जो है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइनली हमारा रेट आ गया कितना परसेंट? 5%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल, यहाँ पर सर्टेन का मतलब दिया नहीं गया है, तो सबसे पहला काम यह है कि हमें प्रिंसिपल पता करना है। टाइम कितना दिया था? 3 साल, तो हमने टाइम लिख दिया 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 5%। ये इज़ वाली वैल्यू कौन है जिसका जिक्र सबसे पहले हुआ था? वो कह रहा था द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर एट 5% इज़ इतना। ये सिंपल इंटरेस्ट का आंसर यहाँ दिया है 1200 रुपये। तो हमने भी यहाँ क्या करा? SI का आंसर इक्वल टू में 1200 लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था।
अब नेक्स्ट वर्क क्या करा हमने, SI के नीचे SI का फार्मूला लगाया, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 SI के नीचे, और इक्वल में 1200 ही लिख दिया जो दिया हुआ था। सारी वैल्यूज़ जो हमें पता थी वो हमने यहाँ फिल करी, पुट करी। P को P ही लिखा क्योंकि वो हमें मालूम नहीं था, और यहाँ पर हमने प्रिंसिपल को पता करा कि प्रिंसिपल एक्चुअली में था क्या, तो वो आंसर आ गया 8000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, वो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसी सम पर। सम किसे कहते हैं, सम बोलते हैं प्रिंसिपल को। ये जो सम है, ये सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। तो वो कह रहा है इस बार प्रिंसिपल वही लो जो अभी आपका पीछे आया था, तो हमने यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया 8000। सेम रेट लेना है, तो पिछली बार रेट 5% था, तो यहाँ पे भी हमने रेट 5% डाला। टाइम 2 ईयर्स लेना है, ये लिख दिया हमने टाइम 2 ईयर। तो यहाँ पर फाइंड करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ ये तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करा और फॉर्मूला लिखकर यहाँ सारी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर दी, पुट कर दी, और फाइनल आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने यहाँ फाइंड कर लिया, कितना, 820। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 14 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हाट टाइम। यहाँ पर हमें टाइम पूछा जा रहा है, आपको टाइम फाइंड करना है। वो कह रहा है दिस मच रुपीज़ अमाउंट्स टू इतना। ये कौन है, ये प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट हो जाएगा 17,576। देखो प्रिंसिपल वैसे भी आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल की वैल्यू छोटी होती है और जो अमाउंट की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट का फॉर्मूला ही देख लो। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट का जो आंसर आता है वो प्रिंसिपल में जुड़कर आता है ब्याज, तो प्रिंसिपल से फिर बड़ा ही तो होगा ना, क्योंकि अमाउंट का आंसर प्रिंसिपल में जोड़कर बनाया जा रहा है, इसलिए अमाउंट का आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ बड़ी दिखने वाली वैल्यू आपकी अमाउंट है, ये वाली वैल्यू बाद वाली अमाउंट है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन में 2 चीज़ दे रखी है हमें। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15625 और अमाउंट दिया गया है 17576। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, रेट कितना, 4%, और आगे बोला है कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पे कंपाउंडेड वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें। हमें यहाँ प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट पता है, इन व्हाट टाइम। व्हाट टाइम मतलब यहाँ पर आपसे फाइंड क्या करवाया जा रहा है, टाइम। तो इन सब में आपको फॉर्मूला अमाउंट का मालूम है। भले से अमाउंट का आंसर हमें पता है, लेकिन हम फॉर्मूला अमाउंट का ही लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, जिसमें हम A वर्ड के नीचे अमाउंट का आंसर लिखेंगे जो हमें मालूम है, इक्वल प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल का आंसर लिखेंगे 15625 ब्रैकेट 1 + रेट 4% अपॉन 100 पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो तो हमें फाइंड करना है टाइम। 4 से 100 को कट करेंगे, 4 × 1 = 4, 425 जा, तो यहाँ पर बन जाएगा 17576 इक्वल 15625 मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप LCM लेके जब जोड़ोगे तो यहाँ बनेगा 26/25 की पावर n। अब यहाँ पर इस 25 से इसको कट करने की गलती ना करें। कई बच्चे क्या करते हैं, इनको कट कर देते हैं 25 और 15625 को। ये कट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 के होल पावर में n लिखा हुआ है। जब तक ये होल पावर नहीं हटेगी तब तक ये कट नहीं सकते। तो हमें फिर करना क्या है, हमें ये वाला टर्म जो मल्टीप्लाई में लिखा है इसको हम लेफ़्ट हैंड पर ले आएंगे। तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब लेफ़्ट पे आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। 17576 अपॉन 15625 इक्वल में 26/25 की पावर n। अब यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है, देखो राइट हैंड पे जैसे आपकी पावर आ रही है, राइट हैंड पे देखो, राइट हैंड पे 26/25 की पावर n है। पावर में क्या है, n। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पे भी आपको पावर में कुछ बनाना पड़ेगा।
लेफ्ट हैंड ये दिया है, इसको आपको हटाना पड़ेगा और इसको पावर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और किसकी पावर के फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ पर देखो राइट हैंड पे 26/25 है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड पे भी 26/25 की पावर लिखना पड़ेगा। 26/25 की ही पावर लिखनी पड़ेगी, जैसे कि राइट हैंड पे 26/25 की पावर n है। तो यहाँ पे हम अब पावर में क्या लिखें वो कैसे पता चले, आपको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना है, चाहे आप 26 को करें चाहे आप 25 को। चलो सपोज़ करो 25 को करते हैं। देखो 25 इंटू 25 आप जानते हो कितना होता है, 625। तो मैंने यहाँ पे कितने 25 लिए, अभी 2 ही 25 लिए, तो आंसर 625 बनाया। अगर एक और 25 ले लूँ तो 625 जो बना था उसकी भी 25 से मल्टीप्लाई होगी, तो 625 इंटू 25 बन जाएगा 15625, जो कि नीचे आ भी रहा है देखो। तो मुझे 15625 कब मिल रहा है, जब मैं 25 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा, 3 बार। तो यानी यहाँ पर 25 की पावर जो बनेगी वो 3 बनेगी। इसी तरह ऊपर 26 की भी पावर क्या बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है ना। तो जैसा राइट हैंड पे फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा था, 26/25 की पावर n दिखाई पड़ रहा था, वैसे ही लेफ़्ट हैंड पे भी आपको पावर फॉर्मेट बनाना है। तो इसीलिए हमने बिना टाइम वेस्ट किए इसको हटाया और इसकी जगह 26/25 की ही पावर लिखा। अब पावर क्या लिखनी चाहिए थी वो हमें खुद चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ चेक करके हमने देखा 25 इंटू 25 3 बार करेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा। देखो 2 बार मल्टीप्लाई करके तो 625 बनता है, एक बार 625 में और मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 25 तो 15625 बन जाता है। तो यानी यहाँ पर जो पावर है वो क्या आनी है, 3। अब ऐसे में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के जो बेसिस दिखाई दे रहे हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम कंपेयरिंग कर सकते हैं बोथ साइड। कंपेयरिंग कब करी जाती है, कंपेयरिंग कब होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। बीच में जब इक्वल का सिंबल आ रहा हो और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कुछ कुछ सिमिलर सी दिखाई दे रही हो। देखो सिमिलर ही तो दिख रही है, मैंने सेम वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला सिमिलर। सिमिलर का मतलब एक जैसी दिख रही हैं, सेम नहीं है, कुछ कुछ सेम है बट पूरी सेम नहीं है, सिमिलर दिख रही है। तो सेम दिखने वाली वैल्यू तो आप छोड़ दो, पावर जो अलग दिख रही हैं वो कंपेयर करने पे इक्वल हो जाएंगी। तो कंपेयरिंग पे आंसर 3 आ जाएगा, किसका, n का। तो ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन में यही पूछा था टाइम बताओ, तो फाइनल आंसर टाइम का क्या है, 3 ईयर्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बिल्कुल सेम है, इन हाउ मैनी ईयर्स टाइम फाइंड करना है। दिस मच रुपीज़ अमाउंट टू, इतना प्रिंसिपल भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। तो देखो सबसे पहले हमने अमाउंट लिखा क्योंकि हमें अमाउंट का फॉर्मूला मालूम था, फिर अमाउंट वर्ड के नीचे अमाउंट की फार्मूला लगाया और राइट हैंड पे उसकी वैल्यू लिखी। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था, ठीक है। फिर हमने राइट हैंड पे 9317 था और राइट हैंड पे डिनोमिनेटर में क्या था, 7000 था। तो 9317 और 7000 को हमने सेम टेबल से कट करा 7 के, ठीक है। कट करने के बाद 1331 ऊपर आता है और 1000 नीचे आता है। अब हमें करना क्या है, जैसा लेफ़्ट हैंड पे दिखाई पड़ रहा था राइट हैंड पे भी वैसा ही बनाना था। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 15 में भी बताई थी ये बात, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 11/10 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 11/10 बन सकता है क्योंकि नीचे जो 1000 आ रहा है ना वो 10 की पावर 3 होता है, और ये जो ऊपर आ रहा है 1331 ये 11 की पावर 3 होता है। तो हमने क्या करा, हमने राइट हैंड को भी लेफ़्ट हैंड के सेम वे में लिखा, जैसे लेफ़्ट पे दिखाई दे रहा था वैसे ही राइट पे, बस पावर में n ना लिख के इधर पावर में क्या लिखा, 3। क्यों, क्योंकि ये 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है और ये 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, इसलिए पावर 3 आई। फिर हमने कंपेयर करके n की वैल्यू पता कर ली कि n कितना है, 3 ईयर्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है इस सम बिकम, सम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को। वो कह रहा है प्रिंसिपल बिकम का मतलब बन गया 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखो स्टार्टिंग में जो मनी किसी को उधार दी जाती है या आप किसी से उधार ले रहे हो
तो वो वैल्यू प्रिंसिपल होती है। सपोज करो आपने किसी पर्सन से 1,000 रुपये उधार लिए, तो वो जो आप उधार ले रहे हो ना किसी से, वो तो प्रिंसिपल है। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स ये 1,000 रुपये में ब्याज जुड़ जाती है। तो 2 साल बाद जो रकम बनती है ना ब्याज जुड़कर, वो कौन होती है? अमाउंट। तो जो बनती है 2 साल बाद या 3 साल बाद बिकम वाली, बनने वाली, वो कौन होती है? अमाउंट। तो ये एक्चुअल में क्या होना है? अमाउंट है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला, तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि वो क्या कह रहा है। सम ऑफ मनी कितनी है? कहीं नहीं पता क्वेश्चन में कितनी है, और कहीं पे ये भी नहीं लिखा कि आपको फाइंड करनी है। देखो कहीं लिखा है फाइंड द सम ऑफ मनी, कहीं नहीं लिखा फाइंड द रेट है, रेट को फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? मान लो कि जो प्रिंसिपल है वो x या 100, आप 100 भी मान सकते हो, आप x मान के भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया कि उधार की रकम जो थी वो x रुपीज़ थी, और जो बन गई वो बिकम का मतलब बनी कितने साल में? 2 साल में। टाइम लगा 2 साल, और वो बन जाती है 25/16 ऑफ इटसेल्फ। जैसा क्वेश्चन में लिखा था मैंने भी वैसा ही लिखा। बस ये बिकम का मतलब मुझे समझना है कि बिकम कहना क्या चाह रहा है। वो बिकम का मतलब बन गई। क्यों बन गई भाई? क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ी। तो जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो प्रिंसिपल नहीं रहता, वो अमाउंट बन जाता है। इसलिए ये जो वैल्यू थी ये अमाउंट थी। अब हमें 25/16 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इटसेल्फ में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू भरनी है, तो आंसर बन जाएगा 25x/16। तो हमारे पास अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल हमने मान लिया था, टाइम हमारे पास है, रेट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n। अमाउंट वर्ड के नीचे 25x/16 लिखेंगे, इक्वल प्रिंसिपल की वैल्यू P की x है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट हमें फाइंड करना है अपॉन 100, पावर नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 2। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? सबसे पहले ये जो x यहाँ मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के बाहर, वो उल्टे हाथ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 25x/16 के डिवाइड में x, और इक्वल में 1 + R/100 रेज टू द पावर 2। डिवाइड में x और ऊपर मल्टीप्लाई में x, ये दोनों ऊपर नीचे x कट जाएंगे। आपका बचेगा क्या? 25/16 इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 2। देखो 25 और 16 दोनों किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं। ऊपर वाला 5 का स्क्वायर है, नीचे वाला 4 का। तो मैं यहाँ लिखूँगा ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 5/4 का स्क्वायर है, और इक्वल में ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है 1 + R/100 की पावर 2। अब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सिमिलर सी दिखाई पड़ रही हैं, सेम तो नहीं बट सिमिलर दिखाई दे रही हैं। क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? कि भैया लेफ्ट हैंड पे भी पावर 2 है और इक्वल के राइट हैंड में भी पावर 2 है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम कंपेयरिंग करते हैं ना, तो सेम दिखने वाली चीज़ तो कट जाती हैं आपस में, तो ब्रैकेट भी कट जाएंगे दोनों आपस में, पावर 2 भी कट जाएगी। तो बचता है 5/4 इक्वल 1 + R/100। पावर 2 लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की कंपेयर करने पे कैंसिल हो गई। ये प्लस का मान इधर आके -1 हो जाएगा। तो 5/4 -1 इज इक्वल टू R/100। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? हम इन्हें माइनस करेंगे LCM लेके। ठीक है, तो आप जब माइनस करोगे 4 1 जा 4 होता है, 1 × 5 5, -1 4 जा 4 × 1 4 इक्वल R/100। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? अगला वर्क है, आप इनको माइनस करो 5 और 4 को, तो यहाँ बनेगा 1/4 इक्वल R/100। डिवाइड 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ आ जाएगा, तो 1/4 × 100 इज इक्वल टू R। 4 से 100 कट करेंगे 25 टाइम्स, तो रेट आ जाएगा 25%। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो गया 25%। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18,
इक्वल सम्स, दो इक्वल सम है, दोनों को इन्वेस्ट किया है 5% और 6% पे 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। दो सम है, यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं फॉर फर्स्ट, यहाँ पहले वाले के लिए वर्क करेंगे और यहाँ हम सेकंड वाले के लिए करेंगे वर्क। सम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को। तो वो कह रहा है दो इक्वल सम है, तो कितने हैं वो तो पता नहीं। मान लो कि यहाँ भी प्रिंसिपल x है तो इक्वल है, तो इधर भी प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा? x ही लिया जाएगा, ठीक है। पता नहीं था तो इसलिए हमने x मान लिया, बट लिया दोनों में ही सेम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों सम क्या है? इक्वल। इन्वेस्टेड एट 5% एंड 6%। यहाँ पे जो रेट आएगा वो 5% आएगा, यहाँ पे जो रेट आएगा वो 6% आएगा। फॉर 2 ईयर्स, दोनों के दोनों पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द CI वॉज 422, डिफरेंस, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। वो कह रहा है दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो 422 आएगा। पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट बना लेते हैं इधर। CI इज इक्वल टू P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी हाफ ईयरली वर्ड है नहीं, तो हम हाफ ईयरली का फार्मूला नहीं लगा रहे, ईयरली वाला ही फार्मूला लगा रहे हैं। प्रिंसिपल x है, 1 + रेट 5 है अपॉन 100, पावर में नंबर ऑफ ईयर 2 -1, 5 से 100 20, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा। तो ये हो गया x लार्ज ब्रैकेट। इनको जब आप LCM लेके जोड़ोगे तो 21/20 बनेगा, पावर में क्या है 2 -1, पावर 2 जब ओपन करोगे होल स्क्वायर तो 21 × 21 441, 20 × 20 400 -1। फिर जब आप LCM लेके यहाँ माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 41/400, और ये जो साथ में x था वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ LCM लेके जब माइनस करा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह के जो है कैलकुलेशन ये हम बड़ी क्लास में शॉर्टकट करते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचे। तो हम इसे ईजिली कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे पूरा कैलकुलेट करके दिखा दो LCM लेके सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले केस में। यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं। CI फार्मूला वही है, P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n-1। प्रिंसिपल यहाँ भी x है, रेट बदला है बस, यहाँ 6% है, पावर में 2 -1, ये कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, x ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट। इनको जब आप LCM लेके ऐड करोगे तो 53/50 की पावर 2 -1। फिर हम x को तो ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 53 × 53 जब हम करेंगे तो आंसर बनेगा 2809 अपॉन 50 × 50 2500 -1। फिर LCM लेके जब आप माइनस करोगे तो आंसर आपका क्या बनेगा 2809 - 2500 आएगा, तो 309 आ जाएगा अपॉन 2500, यानी कि आंसर आया 309x अपॉन 2500। हमने यहाँ दोनों केसेस में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिए। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है और कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट छोटा है। कैसे पता चले? देखो, प्रिंसिपल तो दोनों का क्या है सेम, टाइम भी दोनों का क्या है सेम, बस जो ब्याज की दर है रेट परसेंट वो दूसरे वाले में ज़्यादा है 6%, तो इसलिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड वाले में ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिधर रेट परसेंट ज़्यादा होगा उधर ही ब्याज क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ये CI इसके नीचे 1 डाल देते हैं, ये CI फर्स्ट है और ये CI सेकेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस जो है ना CI का वो 422 है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, अब डिफरेंस इज़ 422। डिफरेंस किसे कहते हैं? माइनस को कहते हैं। तो CI सेकेंड वाला बड़ा था, उसमें से माइनस करेंगे CI फर्स्ट वाले को, दोनों का माइनस 422 है। CI सेकेंड वाला है 309x अपॉन 2500, CI फर्स्ट वाला है 41x अपॉन 400 इज इक्वल टू
422। अब आपको इन्हें माइनस करने के लिए ना एलसीएम लेना है। एलसीएम तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 10,000। ठीक है। अब 10,000 को देखना है 2500 के टेबल में, तो 2500 इंटू 4 होता है 10,000। तो 2500 के टेबल में कितनी बार आएगा? 4 बार। तो उस 4 को आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाली वैल्यू 309 से करोगे तो आंसर बनेगा 1236x माइनस 400 के टेबल में 10,000 को देखेंगे तो 2 0 तो ऐसे ही कट जाएंगी, 4 बचेगा यहाँ, 100 बचेगा यहाँ। 4 के टेबल में 100 25 बार आता है, 25 की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे तो 1025 बनेगा और साथ में x भी आएगा इक्वल 422। इनको आप माइनस करोगे 1025 को और 1236 को तो आंसर आएगा 211x अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 422। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से x को अकेले बनाएंगे, 422 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन 211, इन्हें कट करेंगे 2 जा तो फाइनली x आ जाएगा 20,000। x कौन था? प्रिंसिपल, जो दोनों का क्या था? सेम। क्वेश्चन में भी पूछा था फाइंड द इक्वल सम, तो इक्वल सम हमारा आ चुका, कितना? 20,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, इस सम ऑफ मनी इज़ इन्वेस्टेड एट 16%। वो कह रहा है सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया, कितनी मनी पता नहीं, प्रिंसिपल क्या है मालूम नहीं, इन्वेस्ट किया कितने परसेंट रेट पर? 16%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोला, यहाँ पर हाफ ईयरली बोला है तो इस चीज़ पे फोकस करना है। अभी तक हमने सारे ईयरली एनुअली वाले करे थे क्वेश्चन, हाफ ईयरली वाले में हमने क्या करा था वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाफ ईयरली में फॉर्मूलेज अलग चलते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, थोड़ा ही अलग होता है। ठीक है, तो हमें इसका हाफ ईयरली वर्ड का ध्यान रखना है। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ़ द डिफरेंस ऑफ अमाउंट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट, यहाँ पे जो डिफरेंस कहा गया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं कहा गया, अमाउंट का कहा गया है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करना है। और टाइम दे ही रखा है यहाँ पर, टाइम कितना? 6 मंथ एंड 12 मंथ, 2 टाइम दे रखे हैं। अब ये 2 क्यों दिए भाई? क्योंकि यहाँ पर अमाउंट भी 2 निकालने हैं। अमाउंट 2 क्यों निकालने हैं भाई? यहाँ डिफरेंस की बात करी गई है तो डिफरेंस तो 2 चीज़ों का ही निकालोगे ना, एक अकेली चीज़ का डिफरेंस कैसे निकलेगा? माइनस करना है तो कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए आपको माइनस करने के लिए। तो यहाँ पर 2 केस लिए जाएंगे, बीच में लाइन खींचते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% ही लेना है दोनों में, बस फ़र्क जो है वो टाइम का है। पहले में टाइम 6 महीने लेना है, 6 मंथ, जिसको ईयर में करा जाए तो डिवाइड बाय 12 हो जाएगा तो 1/2 ईयर्स आएगा। ठीक है, और दूसरा जो टाइम लिया जाएगा वो लिया जाएगा 12 मंथ, और 12 मंथ का मतलब क्या होता है? 1 ईयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल तो मालूम नहीं था, रेट दोनों में 16% लेना है, टाइम एक में आधा साल लेना है और एक में 1 ईयर लेना है। अब आपको करना क्या है आगे? यहाँ पर डिफरेंस दिया था, डिफरेंस का आंसर देखो यहाँ लिख रखा है इन्होंने, वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट है उनका डिफरेंस इज में देख रखा है। देखो डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज़ 432, तो डिफरेंस तो हमें दे रखा है बट हम पहले अमाउंट बनाते हैं, एक अमाउंट इधर बनाएंगे और एक अमाउंट इधर बनाएंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के दिखाएंगे। इन्होंने डिफरेंस दे रखा है उसका भी यूज़ करेंगे और हम खुद भी डिफरेंस फाइंड करेंगे अमाउंट का। ठीक है, चलो अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं। अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n। ये जो फार्मूला होता है ना, ये एनुअली का फार्मूला होता है, जबकि इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली है। तो मुझे इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या करने हैं? जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे और रेट के डिवाइड में 2 लेंगे। तो रेट के डिवाइड में 100 पहले से ही लिखा हुआ है, 2 और आ जाएगा तो 100 × 2 बन जाएगा। ठीक है,
मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ 100 इंटू 2। तो रेट के डिवाइड में 100 पहले से था, 2 और आ जाएगा। तो हाफ ईयरली वाले में ये कंसेप्ट याद रखना है कि हाफ ईयरली में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो रेट तो आधा करेंगे, आधा का मतलब आर के डिवाइड में 2 लेंगे और टाइम को दुगना करेंगे, तो टाइम n होता है तो n को मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ठीक है, इधर भी यही फार्मूला फॉलो होगा और दूसरे केस में भी यही फार्मूला फॉलो किया जाएगा। बस फ़र्क जो है टाइम का है, इसमें टाइम 6 महीने था और इसमें टाइम 12 महीने। चलो वैल्यू भरते हैं। प्रिंसिपल पता नहीं, x ले सकते हो आप, x नहीं लेना चाहते तो p को p ही लिख दो। 1 प्लस रेट 16% अपॉन 200 पावर में नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है हाफ, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 भी लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएंगे, 16 और 200 ये भी काट लेते हैं 4 के टेबल से, ये कटेगा 4 4 जा और ये कटेगा 4 5 जा 20 0, फिर कट जाएगा ये 2 से, तो हम इसे 8 के टेबल से ही काट लेते हैं डायरेक्ट, 4 से ना काट के टाइम बचाते हैं, 8 से काटते हैं। 8 2 जा 16, नीचे भी 8 से काटते हैं, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो ये बन गया p ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन 25 की पावर में 1। 2 से 2 कट गया था तो 1 बचा। फिर एलसीएम लेके जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 27 अपॉन 25 की पावर 1। पावर 1 कुछ नहीं होती, पावर 1 छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में p था वो लिख देंगे। तो ये पहला अमाउंट आया। अब दूसरा अमाउंट निकालते हैं। प्रिंसिपल तो मालूम नहीं, 1 प्लस रेट 16 है अपॉन 200 पावर में नंबर ऑफ़ ईयर 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई 2 भी है फॉर्मूले में। इन्हें कट करेंगे 8 से, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, फिर एलसीएम लेके इन्हें ऐड करेंगे तो p ब्रैकेट एलसीएम जब आप लोगे तो 27 अपॉन 25 बनेगा और पावर में 1 इंटू 2 करके 2 आएगा। अब हम स्क्वायर करेंगे, 27 को 2 बार मल्टीप्लाई, 27 इंटू 27, तो आंसर बनेगा 729। ऐसे ही अपॉन के नीचे 25 इंटू 25 625 और साथ में जो बाहर p था वो भी आएगा। तो ये आ गया A2 सेकेंड अमाउंट और ये आ गया फर्स्ट अमाउंट। देखो कौन सा अमाउंट ज़्यादा होगा, देखो प्रिंसिपल तो दोनों में सेम था, रेट भी दोनों में सेम था, समय पहले वाले में कम था आधा साल और दूसरे वाले में समय ज़्यादा था, तो जिसमें ज़्यादा समय है उसका ब्याज भी ज़्यादा होगा, अमाउंट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए सेकंड वाला अमाउंट बड़ा है और फर्स्ट वाला अमाउंट छोटा। तो हम यहाँ डिफरेंस क्वेश्चन में दे ही रखा था, उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि डिफरेंस ऑफ द अमाउंट इज़ 432, तो हम ये लिखते हैं डिफरेंस इज़ 432। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, दूसरा अमाउंट बड़ा था, पहला अमाउंट छोटा था, दोनों को माइनस करके 432। दूसरा कैसे अमाउंट बड़ा आया ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा था, तो जिसमें ज़्यादा समय होता है उसमें ब्याज भी ज़्यादा होती है, अमाउंट भी ज़्यादा होता है। पहले वाले जो केस था उसमें टाइम कम था, इसलिए उसकी ब्याज भी कम होगी और अमाउंट भी कम होगा, तो इसलिए A2 बड़ा है। A2 का आंसर क्या है 729p अपॉन 625 माइनस A1 है 27p अपॉन 25 इक्वल 432। एलसीएम लेंगे 625 आएगा, 625 1 जा 1 इंटू 729 होगा तो 729 आएगा। 25 के डेल में 625 25 बार आता है, 25 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो आंसर बनेगा 675p इक्वल 432। इनको माइनस करेंगे 675 को और 729 को, तो आंसर बनेगा 54p अपॉन 625 इक्वल 432। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को अकेला बनाएंगे, 432 इंटू 625 अपॉन 54। अब हम कट करेंगे 432 को 54 से, तो ये पूरा पूरा कट जाता है, छोटे टेबल से कट करने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 बार। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो 8 इंटू 625 रफ में जब आप करके देखेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5000 रुपीज़। तो सम ऑफ मनी क्वेश्चन में पूछी थी, देखो यहाँ लिखा था फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, तो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कितनी आ गई 5000। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द अमाउंट व्हेन 18,000 इज़ इन्वेस्टेड। जो मनी इन्वेस्ट करी जाती है वो प्रिंसिपल होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया 18,000 रुपीज़ है, टाइम दिया है 2.5 ईयर, टाइम इज़ 2.5 ईयर, एट 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, बट टाइम जो है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा जिसमें टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आई थी, बट पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में आई है। यहाँ पे फॉर्मूले भी थोड़े से अलग लगेंगे, बहुत अलग नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। कब? जब आपका टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, टाइम इज़ इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान कंपाउंडेड एनुअली पर भी देना है। कभी तो एनुअली लिखा होता है, कभी तो हाफ ईयरली लिखा होता है। तो एनुअली जब लिखा हो ना तो फॉर्मूला अमाउंट का जो लगेगा, देखो हमने अभी फॉर्मूला जो पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। यही सारे क्वेश्चंस में यही फार्मूला लगाया, ठीक है। लेकिन उनमें क्वेश्चंस में जो टाइम होता था ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होता था, वो तो सिंपल नंबर होता था। होल नंबर ऐसे होल में नहीं दिया होता था, जैसे यहाँ दिया है 2 होल 1/2, उनमें तो सिंपल नंबर होता था टाइम। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये यूज़ कर लेते थे। बट यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, जब आपको टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको कंपाउंडेड एनुअली में 2 ब्रैकेट बनानी है। ध्यान देंगे क्या कह रहा हूँ मैं, 2 ब्रैकेट, 1 + R/100 इधर भी आएगा, 1 + R/100 इधर भी आएगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट पहली वाली है, यहाँ पर समय चलेगा 2 साल, 2.5 ईयर था ना, तो 2 ईयर तो इधर आ जाएगा और हाफ ईयर इधर आएगा। और इस हाफ ईयर में हाफ ईयरली लगाओ आप। हाफ ईयरली में क्या करते थे, टाइम डबल और रेट आधा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, हम अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n यूज़ कर रहे थे। कौन से क्वेश्चंस में? जिनमें कंपाउंडेड एनुअली लिखा रहता था और टाइम जो होता था वो नेचुरल नंबर होता था। टाइम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से, मिक्स्ड में नहीं होता था कभी भी। तो ये फार्मूला यूज़ करते थे, ठीक है। और अगर हाफ ईयरली होता था, हाफ ईयरली होता था तो हम ये फार्मूला लगाते थे, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 नीचे 2 और टाइम में मल्टीप्लाई 2। ये 2 फार्मूले तो आपने हर क्वेश्चन में पीछे यूज़ करे हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि यहाँ पर जो टाइम हुआ करता था वो मिक्स्ड में नहीं होता था, वो तो सिंपल नेचुरल नंबर होता था। बट इस क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जब कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो, कंपाउंडेड एनुअली, तो 2.5 ईयर में 2 ईयर की अलग ब्रैकेट बनाओ और हाफ ईयर की अलग ब्रैकेट लगाओ। और हाफ वाली ब्रैकेट में आपको हाफ ईयरली का कंसेप्ट लगाना है। पूछा एनुअली है तो हमने एनुअली का ही फार्मूला लगाया, लेकिन जो दूसरी ब्रैकेट थी जिसमें आधा साल बच रहा था, बस उतने हिस्से में आपको हाफ ईयरली का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बाय चांस इसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता, क्या होता, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में कोई नया फार्मूला नहीं लगेगा, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो चाहे नेचुरल नंबर हो, टाइम एक ही फार्मूला चलेगा। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 × 2 और टाइम में n × 2, ठीक है। फिर चाहे टाइम आपका क्वेश्चन में नेचुरल नंबर दिया हो या फिर होल नंबर दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ ईयरली में तो सेम ही चलना है, बस एनुअली वाले में ध्यान रखनी है ये बात। क्या बात ध्यान रखनी है? टाइम मिक्स फ्रैक्शन में हो और एनुअली लिखा हो तो 2 ईयर की तो अलग ब्रैकेट बनाओ और हाफ ईयर की अलग ब्रैकेट बना के उसमें हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट चलाओ, ठीक है। अब हम वैल्यू भर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये आपको याद रखनी है बातें। यहाँ मैं वैल्यू भरता हूँ। प्रिंसिपल कितना है? 18,000, ब्रैकेट 1 + रेट कितना है? 8/100, पावर में 2, फिर ब्रैकेट
दूसरी ब्रैकेट में भी वैल्यू भरेंगे 1 + 8/200 की पावर में हाफ था और नीचे वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। ये 2 2 कहाँ से आए ये तो समझ आ गए होंगे। एक तो हाफ ईयर वाला था और दूसरा 2 जो आया वो हाफ ईयरली के कंसेप्ट से आया कि टाइम को दुगना किया जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई 2 लगाया। ठीक, तो पावर में क्या बचता है 1। अब हम इन्हें कट करते हैं 4 2 जा 8 4 25 जा 4 2 जा 8 4 यहाँ पे 8 के टेबल से ही कट करते हैं, 4 से ना करके 8 से पूरा कट जाएगा। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 5 जा 40। अब आएगा यहाँ 18,000 ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके आएगा 27/25 की पावर 2। फिर ब्रैकेट यहाँ एलसीएम लेके जोड़ेंगे 26/25 की पावर 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई 27 × 27 जब आप रफ में करोगे तो आपका आंसर आएगा 729/625 इंटू 26/25। अब हम कट करते हैं 25 के टेबल से 18,000 को, तो 18,000 डिवाइड 25 रफ में करेंगे तो 720 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इनको भी कट कर लेते हैं। 720 को 5 के टेबल से काटो तो ये बनेगा 5 के टेबल से 144 और इसको भी फिर 5 के टेबल से काटो तो ये बनेगा 625 डिवाइड 5 करके 125 जा। अब ये कट होगा नहीं, कोई भी नंबर कट नहीं हो पाएगा। तो अब आपको करना क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करेंगे। सबकी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर की। एक न्यूमरेटर में है 144 और दूसरी वैल्यू है 729 और तीसरी वैल्यू है 26। जब आप रफ में इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा 27, ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, यहाँ बनेगा 2729376 और अपॉन में क्या है 125। फिर रफ में इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आंसर बनेगा 21835.008, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो हमें जो है पॉइंट के आगे की वैल्यू इग्नोर कर देनी है। आपके आंसर शीट में आंसर बस यहीं तक लिखा हुआ है 21835, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, बट आप ये भी लिख दोगे तो भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.